जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा यह बिहार दौरा का सेट है जो कि पोस्ट 2275 के लिए दोस्तों यह जो है स्पेशल सेट है। यह मेंस का सेट है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए यह मेंस का सेट है जो कि यह जो है सेट नंबर यह 4 है दोस्तों, सेट नंबर 4 है। और यह जो है सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह जो है रोशन आनंद द्वारा यह जो है मटेरियल तैयार किया हुआ है दोस्तों, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आते हैं सीधा प्रश्न पे। तो दोस्तों आते हैं, और यहाँ पर बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो कि टेस्ट नंबर 4 है। और आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, और आशा करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और मेरे वीडियो को एक बार लाइक भी कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में किस स्थल से धान की भूसी साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है लोथल से प्राप्त हुआ था धान की भूसी। अगला क्वेश्चन, अशोक के सारनाथ स्तंभ शिलालेख के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है ओरल स्टाइन, जो कि यह जो है अशोक के सारनाथ स्तंभ के शिलालेख के खोजकर्ता है ओरल स्टाइन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, चोल प्रशासन में सम्राट के आज्ञाओं का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी के पास थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है ओलैया दोस्तों, यह ओलैया है। और इसी ये जो अधिकारी है इन्हीं के पास था, जो कि यह जो है चोल प्रशासन में यह जो है आज्ञाओं का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खिल्जी वंश का संबंध बताना है अफगानिस्तान के किस नदी घाटी क्षेत्र से है? तो उस नदी घाटी के बताना है क्षेत्र। तो वह जो है नदी है दोस्तों, इसका आंसर यह एक हो जाएगा, यह जो है हेलमंद, हेलमंद नदी है। यह जो है दोस्तों अफगानिस्तान के किस नदी घाटी से क्षेत्र से था? तो हेलमंद नदी से था यह खिल्जी वंश का संबंध। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन करना है। तो इसका जो है गलत आंसर चयन करना है इसका गलत सुमेल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दोस्तों गलत है। और गलत को नहीं देखे तो सही को देख लेते हैं। यह जो है दीवान आरिज, यह जो है बलबन द्वारा यह निर्माण किया गया था। यह विभाग है दोस्तों, यह निर्माण करता है, जो कि यह बलबन द्वारा निर्माण किया गया था दीवान आरिज। और बी में है दीवान मुस्खराज, दीवान मुस्तखराज, यह जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यह जो विभाग का निर्माण करवाया गया था। और डी में है दीवान रियासत, जो कि मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा यह विभाग का निर्माण किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो तुर्क अपने साथ कौन सा वाद्य यंत्र लेकर आए थे? तुर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है रबाब एवं सारंगी, रबाब एवं सारंगी जो है लेकर तुर्क ने अपने साथ लेकर जो आए थे। यह जो है वाद्य यंत्र है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत कथन को छांटना है दोस्तों। तो गलत कथन को छांटना है इस प्रकार, जो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखे दोस्तों सही को देख लेते हैं। यह जो है 1324 में बंगाल अभियान गियासुद्दीन तुगलक ने किया था, जो कि सही है 1324 में। और उसके बाद और आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो ये तो दोस्तों गलत है, और सी को देख लेते हैं। यह 1327 में मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी कर दिया था। कब? तो 1327 में मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। और अगला है डी में, मुहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर तख्त गाह दिल्ली अंकित कराया था। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी समाधि ग्वालियर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि एक हो जाएगा लक्ष्मीबाई का समाधि है दोस्तों ग्वालियर में, जो कि ग्वालियर में है समाधि लक्ष्मीबाई का है। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूर्ण संन्यास की दीक्षा किससे प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह जो है इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा डांडी स्वामी पूर्णानंद से जो है, यह जो है दयानंद सरस्वती ने पूर्ण संन्यास की दीक्षा जो है प्राप्त की थी पूर्णानंद से। दोस्तों
रिवीजन करने से यही होता है दोस्तों, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में आते हैं वह जो है क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाता है ऑप्शन का। इसलिए दोस्तों आप लोग रिवीजन कीजिए। तो ये जो है आते हैं अगले प्रश्न पे। तो डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के संस्थापक बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह जो है लाला हंसराज। इन्हीं के द्वारा दोस्तों यह जो है डीएवी अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया था लाला हंसराज। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन करें। तो गलत सुमेल का चयन करना है, तो आइए देखते हैं और गलत सुमेल का चयन करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत सुमेल है। तो सही सुमेल को देख लेते हैं। यह जो है नवजात कन्या हत्या कानून, यह जो है जॉन सोर द्वारा ये जो है यह जो है कानून बनाया गया था। यह जो यहाँ पर गवर्नर जनरल है, यहाँ पर विधि या कानून, तो इन्हीं के द्वारा यह कानून बनाया गया था। और सी में है शारदा एक्ट, जो कि यह इरविन द्वारा यह कानून बनाया गया था। और डी में है दास प्रथा निषेध, यह जो है लॉर्ड एलन बोरो द्वारा यह विधि या कानून का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन, अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यह जो दोस्तों बी हो जाएगा 14 जुलाई 1942 को दोस्तों यह अगस्त क्रांति जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 14 जुलाई 1942। अगला क्वेश्चन, यह जो है लियोनार्डो द विंची कृति है किसकी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए द लास्ट सपर, जो कि यह जो है लियोनार्डो द विंची की कृति है, द लास्ट सपर। आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में फिर भूल जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा, और एक बार लाइक भी कर दीजिए, तो कौन सा एक सुमेलित है। तो सुमेलित बताना है। इसका आंसर दोस्तों यह जो है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, केवल 1 और 3 सुमेलित है। तो 1 और 3 को देख लेते हैं। यह जो है डायबेक, जो कि नींबू में होता है, यह रोग है, नींबू में डायबेक रोग होता है। और जो है 3 और कथन है मार्क्स रोग, जो कि मटर में होता है, मार्क्स रोग मटर में होता है। बाकी दोस्तों गलत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है दोस्तों। हिटलर ने किस वर्ष आत्महत्या की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यह जो है दोस्तों बी हो जाएगा 30 अप्रैल 1946 को। 30 अप्रैल 1946 को हिटलर ने आत्महत्या की थी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 312 बताना है संबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 1 हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं, जो कि यह जो है अनुच्छेद 312 से संबंधित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, पंचायती राज विषय का संबंध बताना है किस सूची से है। पंचायती राज, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह राज सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर गलत सुमेल का चयन करना है। तो सूची और यहाँ पर अनुच्छेद है और यहाँ पर विषय है, तो गलत सुमेल का चयन करना है। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, जो कि गलत है। और सही को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 14, जो कि विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 से संबंधित है। और बी में है अनुच्छेद 16, जो कि यह जो है लोक नियोजन के विषय में संबंधित है, अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। और दोस्तों डी में है अनुच्छेद 324, यह जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। और दोस्तों यह जो है जो गलत कथन है यह सी अनुच्छेद 17, जो कि अनुच्छेद 17 जो दोस्तों यह अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, इसलिए दोस्तों यह गलत हो जाएगा। और यह उपाधि का अंत जो है दोस्तों यह 18 में वर्णित है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में परिवर्तन की क्षमता किसको प्रदान की गई। जो कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, इसका अधिकार किसके पास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, यह जो है सिर्फ संसद के पास है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का क्षमता सिर्फ संसद को पास है। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग कैसा आयोग है दोस्तों। इसका आंसर 1 हो जाएगा, यह संवैधानिक निकाय है, यह संवैधानिक निकाय है राज्य वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, देश में 4 प्रधानमंत्री ऐसे रह चुके जो पूर्व में दोस्तों वित्त मंत्री भी थे, जो पूर्व में वित्त मंत्री थे। और निम्न में से कौन सा नहीं है। तो नहीं को चुनना है।
तो इसका आंसर डी हो जाएगा राजीव गांधी, जो कि पूर्व में वित्त मंत्री नहीं है। और बाकी दोस्तों सही है, जो कि 4 प्रधानमंत्री में से पूर्व में वित्त मंत्री है, जो कि यह जो है मोरारजी देसाई हैं, यह जो वित्त मंत्री थे, और मनमोहन सिंह थे, और चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन 1946 में निर्मित बम्बई प्लान संबंधित कौन सा है? तो बम्बई प्लान से संबंधित बताना है 1944 में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी सभी दोस्तों। तो जॉन मथाई और जी.डी. बिरला, याद रखें दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जॉन मथाई, जी.डी. बिरला और जे.आर.डी. टाटा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया समतुल्य है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, जो कि यह जो है बी हो जाएगा सरोजिनी नायडू का यह कथन है। सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, राज्य के वित्तीय लेखों का कौन सा नियंत्रण करता है? अर्थात दोस्तों राज्य के वित्तीय लेखा जो होता है ना, लेखों का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 129 से संबंधित है। और पटना उच्च न्यायालय के बताना है स्थापना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1916 में किया गया था पटना उच्च न्यायालय का स्थापना। और आते हैं अगले प्रश्न पे। तो भारत सरकार ने सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि सीवीसी का गठन किसके सिफारिश पर किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन संथानम समिति। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना क्रम की चट्टान बताना है प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि एक हो जाएगा, यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना क्रम का चट्टान कोयले के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत की नवीनतम चट्टान बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गोंडवाना, जो कि यह जो है नवीनतम चट्टान है गोंडवाना। अगला क्वेश्चन, अबोर यह पहाड़ी है, कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों थापथा झाकरी, दोस्तों थापथा झाकरी नहीं है, यह नापथा झाकरी है परियोजना स्थित है। गलत टाइपिंग हो गया है। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, यह सतलज नदी पर अवस्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न होगा, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह अथवा दोस्तों हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा अरुण को, या इसी को यूरेनस कहते हैं, जो कि यह जो है लेटा ग्रह और हरा ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है अरुण को। अगला क्वेश्चन, पुनपुन जो कि क्यूल तथा टोंस किसकी सहायक नदी है? पुनपुन, क्यूल और टोंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यमुना के सहायक नदी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुनपुन, क्यूल्स और टोंस यमुना की सहायक नदी है। पंचायत राज से संबंधित थुंगल समिति की स्थापना बताना है किस वर्ष? जो कि थुंगल समिति पंचायती राज से संबंधित है, तो किस वर्ष बताना है? इसका आंसर दोस्तों बी 1988 में यह जो है स्थापना किया गया था। थुंगल समिति का स्थापना 1988। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विषाणु जनित रोग बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हेपेटाइटिस, यह जो है विषाणु जनित रोग है। आते हैं सीधा अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है बताना है दोस्तों रासायनिक सूत्र बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि एक हो जाएगा, यह इथाइल का है, ये रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन, एस्चुअरी लैगून आदि उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है बी संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि यह जो है एस्चुअरी लैगून आदि का उदाहरण है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि समय से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बताना है, तो गहरा बंदरगाह इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह विशाखापत्तनम है गहरा बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, हरसाई बौद्ध स्तूप बिहार किस जिले में स्थित है? हरसाई बौद्ध स्तूप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है बेगूसराय में अवस्थित है।
अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन या बी, 7 अप्रैल 1988 को किया गया था। सॉरी दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 को किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व ओजोन दिवस बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों समाधि स्थल है, यहाँ समाहित व्यक्ति है, जो कि गलत चुनना है। तो देखते हैं इसमें गलत कौन सा है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है अगले पन्ने पर है और गलत है अगले पन्ने पर। सही को देख लेते हैं, यहाँ पर महाप्रयाण घाट जो कि यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है, और चैत्यभूमि जो कि भीमराव अम्बेडकर ये भी सही है। और आते हैं दोस्तों उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सी में है स्मृति स्थल, जो कि यह अटल बिहारी वाजपेयी समेत है स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी, और डी जो है दोस्तों गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 43 नंबर। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में सुनवाई तथा फांसी की सजा किस जज द्वारा दिया गया था? उस जज का नाम बताना है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बी, यह जो है जेसी हिल्टन, याद रखिएगा जेसी हिल्टन। और उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो सफ़ेद रक्त वाला जीव बताना है। सफ़ेद, इसका आंसर एक हो जाएगा तिलचाटा, जो कि यह सफ़ेद रक्त वाला जीव है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन बताना है प्रारंभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यह जो है दोस्तों यहाँ पर प्रोटीन का पाचन बताना है प्रारंभ, जो है इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, आमाशय द्वारा होता है प्रोटीन का पाचन, आमाशय। अगला क्वेश्चन, रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम बताना है विटामिन। इसका आंसर सी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल। ओमेगा 3 वसीय अम्ल है, यह जो है जमाव को रोकने में सक्षम है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में से गलत चुनना है दोस्तों। तो गलत चुना है, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, अलसी या तीसी ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रमुख स्रोत है। बहुत अच्छा है, अलसी या तीसी ओमेगा 3 का वसीय अम्ल का प्रमुख स्रोत है, यह सही है। और कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है, यह भी सही है। और डी में है, निर्धारित स्तर से अधिक कोलेस्ट्रॉल हृदय एवं मस्तिष्क रक्त प्रवाह को लिए यह घातक है। हृदय एवं मस्तिष्क के रक्त प्रवाह के लिए दोस्तों घातक है, और यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न, मेनिनजाइटिस वायरस का संबंध बताना है। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, मस्तिष्क और मेरुज्जु पर चौड़ी झिल्ली में सूजन। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास आने वाली जो कि असमानताओं का अध्ययन बताना है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, यह जो है टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो कि शारीरिक विकास में आने वाले असमानताओं को अध्ययन होता है। 50 नंबर पर आते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से गलत सुमेल का छंटना है। तो यहाँ पर दोस्तों रक्त संबंधी रोग और कारण है, जो कि गलत चुना है। इसका आंसर डी, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, हाइपर टेंशन, यह जो है उच्च रक्तदाब, और हाइपोटेंशन, यहाँ पर दोस्तों पो लग जाएगा ना, हाइपो, तो यह हो जाएगा निम्न रक्तदाब। और हीमोफीलिया, जो कि आघात से रक्तदाब, आघात से रक्तदाब, ये सभी सही है, और डी है गलत। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा अवस्था की पहचान विलियम क्रूक्स किस वर्ष की थी, किया था दोस्तों प्लाज्मा अवस्था के पहचान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है 1879 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, जेट इंजन का कार्य करता है। तो जेट इंजन कार्य करता है किस पर? इसका आंसर एक हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण पर यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाइक्रोम का उपयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक, ऊष्मक की कुंडली हीटर, हीटर में दोस्तों नाइक्रोम का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख बताना है कार्य। इसका सही आंसर ऑप्शन एक समान ताप बनाए रखना। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों।
घबराइएगा नहीं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तारों का रंग प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यह जो है वो उसका तापमान पर प्रदर्शित करता है या उसका ताप पर प्रदर्शित करता है तारों का रंग। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह 25 सेंटीमीटर। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एल्कोहल में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित जल को हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल में सूक्ष्म मात्रा को उपस्थित जल को हटाने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो लाल दवा के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, यह जो है इसका आंसर बी, पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से लाल दवा को जाना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कथन को विचार करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 और 3 ही सही है, और 2 और 3 को देख लेते हैं। तो यह जो है यहाँ पर लिखा है दोस्तों, अम्लीय वर्षा बताना है। कारण यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कारण है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठोस आयोडीन का रंग बताना है, होता है ठोस आयोडीन का रंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बैगनी भूरे से थोड़ा काला, बैगनी भूरे से थोड़ा काला ठोस ऑक्साइड का रंग होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, सीमेंट का रासायनिक संयोजक बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, यह जो है बी हो जाएगा, चूना पत्थर मिट्टी एवं जिप्सम। सीमेंट का रासायनिक संयोजक चूना पत्थर याद रखिएगा, और मिट्टी और जिप्सम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यह जो है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रेट ग्लिसरॉल भी कहा जाता है, ये बात सही है। तो एक आवश्यक संघटक है, तो किसका दोस्तों संघटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायनामाइट का संगठन है, डायनामाइट का यह संगठन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बिहार का महिला साक्षरता दर बताना है, साक्षरता दर, इसका आंसर बी, 51.5% जो है महिला का साक्षरता दर है बिहार का। और अगला क्वेश्चन है, पिरोटन द्वीप बताना है, कहाँ अवस्थित है, इसका आंसर तो डी हो जाएगा, यह अरब सागर में अवस्थित है, यह अरब सागर में अवस्थित है पिरोटन द्वीप। अगला क्वेश्चन, भारत में पेटेंट अधिनियम बताना है, किस वर्ष प्रभावित हुआ, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1972 में यह प्रभावित हुआ था। पेटेंट, भारत में पेटेंट अधिनियम 1900 दोस्तों ये जो है 1972 है, 1972 में जो है पेटेंट अधिनियम यह लाया गया था, अर्थात प्रभावित हुआ था 1972। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यह जो है भारतीय आयात निर्यात अर्थात दोस्तों एक्सिस बैंक का स्थापना यह कब हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982 का हुआ था आयात निर्यात बैंक का स्थापना। अगला क्वेश्चन, अनवरत योजना बताना है, जो कि 1978-80 ईस्वी का प्रतिपादन किया था, किसके द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, गुनार मिंडल द्वारा यह जो है अनवरत योजना यह प्रतिपादन किया गया था गुनार मिंडल द्वारा। आते दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो मिशन इंद्रधनुष बताना है कब लागू हुआ था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह एक हो जाएगा, 25 नवंबर 2014 को हुआ था, 25 नवंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 70 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी का गठन बताना है कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है विकास परिषद है यह 6 अगस्त 1952 को हुआ था, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का यह गठन हुआ था, 6 अगस्त 1952 को। तो दोस्तों जीके समाप्त हो गया, बाकी मैथ है तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग मैथ और रीजनिंग सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए, एक बार दोस्तों शेयर कर दीजिए, सिर्फ एक बार। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और अगले सेट लेकर।